हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही और 100% एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक के रिवीजन को, जिसमें आज हम कवर करेंगे अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इनफैक्ट ये टॉपिक तो ऐसा है कि जो शायद क्लास 11th ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी बहुत जगह पूछा जाता है, तो आपके लिए भी ये रिवीजन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बच्चों, अगर आप हमारी रिवीजन वीडियोस से पढ़ रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फुल रीकैप रिवीजन। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन चीज़ें निकालते हैं। एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, दो होती हैं पोजिशनल एवरेजेस, यानी एक होता है मीन, दो होते हैं मीडियन और मोड। तो हम सबसे पहले मीन, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, अर्थमेटिक मीन तीन अलग अलग सीरीज़ के अंदर निकाला जाता है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इनकी पहचान क्या है जो हम देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ की सबसे पहले बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे होते हैं। अब इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आंसर आ गया 4.6। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। मान लेते हैं हमने एक मीन एज्यूम कर लिया 6। डी का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि x माइनस ए। तो हम x में से, ऑब्जर्वेशन में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, और उस सिग्मा d की वैल्यू है -7। और फिर जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मज़ेदार बात यह है कि आंसर सेम ही आएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड में आया था, यानी 4.6। अच्छा, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब यहाँ पर c का मतलब होता है क्लास लेंथ, जो अभी समझाता हूँ। सॉरी, c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो अभी समझाता हूँ। और d डैश जो होता है वो बेसिकली आपके पुराने वाले d ही को सिर्फ अगर हम c से डिवाइड कर दें तो होता है। अब ये देखो कैसे निकलता है। मान लेते हैं हमारी तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और हमने तीनों में से कोई एज्यूम्ड मीन मान लिया a 1030। तो पहले तो हम निकालेंगे d x माइनस ए, वो आ गई वैल्यूज़। अब d डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो हमने मान लिया 10, तो -20 को 10 से डिवाइड, 0 को 10 से डिवाइड, -10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा d डैश, और सिग्मा d डैश आ गया -3, और c मतलब कॉमन फैक्टर। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीन 1020। मतलब कि तीनों तरीकों से आप अपने अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हो इंडिविजुअल सीरीज में। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज की बजाय है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होती है बच्चों जिसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसीज भी दे रखे होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस कॉलम को टोटल करना पड़ेगा, जो आ रहा है 3500। और सिग्मा एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा, जो आ रहा है 100, और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। अच्छा जी, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अब इसमें क्योंकि एफ डी आ रहा है तो आपको एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाई दिया, सेम फॉर्मूला x माइनस ए। तो f और d को मल्टीप्लाई करोगे और उसका टोटल करोगे तो आ जाएगा लास्ट कॉलम 500। फॉर्मूले में पुट करोगे तो मज़ेदार बात यह है कि मीन का आंसर 35 ही निकलेगा। तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो यहाँ पर d डैश आ गया और एफ डी डैश आ गया, तो f को और d डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और d डैश कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, d अपॉन c, और c होता है कॉमन फैक्टर। तो हमने कोई भी एज्यूम मीन मान लिया, मान लेते हैं 20, और फिर x माइनस ए करके d निकाल लिए और कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा d डैश आ गया।
और उस डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा लास्ट कॉलम एफ डी डैश आ गया, जिसका टोटल है 150। फॉर्मूले में पुट करा और मज़ेदार बात, आंसर सेम। तो ये हो गए डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड से मीन निकालने के पेतरे। उसके बाद तीसरे थे जी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बच्चों होते हैं क्लास इंटरवल्स। तो आपको इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे या नहीं दे रखे होंगे तो बनाने पड़ेंगे और फिर निकालते हैं मीन। तो डायरेक्ट मेथड तो सीधा है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एफ एम का मतलब है आपको मिड पॉइंट्स निकालने हैं और एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा एफ एम, फिर फॉर्मूले में पुट करना है तो आंसर आ गया 6। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ सिग्मा एफ। अब ए मतलब आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे, उन मिड पॉइंट्स में किसी भी वैल्यू को ए मान ले, आपकी मर्जी। फिर डी का फॉर्मूला होगा एम माइनस ए, यानी कि मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन, तो वो आ जाएगा डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा लास्ट कॉलम एफ डी, जिसका टोटल है 60। फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका मीन का आंसर आ जाएगा 6। सेम इसी तरह स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब यहाँ पे एफ डी डैश सेम कहानी, कैसे निकलेगा? पहले आप मिड पॉइंट्स निकालोगे, उसमें से किसी को एज्यूम्ड मीन मान लोगे, फिर आप डी निकालोगे एम माइनस ए, फिर डी डैश निकालोगे यानी किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे। हमने यहाँ कॉमन फैक्टर लिया है 4, तो डी डैश आ गया। फिर डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट कॉलम आ गया, टोटल आ रहा है -15। लेकिन मज़ेदार बात देखना, फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर वही निकलेगा मीन का 6। तो ये पेतरे हो गए कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन को निकालने के। तो क्लियर हो गई कहानी। फिर मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी करवाए थे मीन के अंदर, कि अगर ओपन एंड क्लास है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसको नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना है, बाकी सारे स्टेप्स फिर सेम रहेंगे। इसी तरह अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो उसको भी आपको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, फिर सारे स्टेप सेम रहेंगे। मिड वैल्यूज गिवन है, फिर तो मज़े आ गए, फिर तो सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली, क्योंकि एम दे रखा है ऑलरेडी। इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है यानी कि इस तरह की, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से मिड पॉइंट निकाल के इसी से अपना सॉल्व कर दोगे। अनइक्वल क्लास दे रखे हैं इंटरवल्स, तो भी आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इन्हीं से मिड पॉइंट्स निकाल दोगे और सॉल्व कर दोगे जो भी आपको स्टेप्स दे रखे हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारे मीन निकालने के टोटैलिटी में हर तरह की सीरीज में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखी थी प्रॉपर्टीज़। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या थी मीन की। प्रॉपर्टीज़ पहली थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज 0, यानी कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको मीन से माइनस करेंगे और फिर उन डेविएशंस का सम करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, ये मतलब है। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप डेविएशंस का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 0 नहीं होगा, लेकिन वो सबसे कम होगा, मतलब कि लीस्ट होगा। तो ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, जिसका मैंने डेमो भी दिया था कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन से पहले मीन निकालें, फिर मीन की डेविएशंस फाइंड करके उनका स्क्वायर कर दें, तो जो हमारा टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है जब हमने मीन से स्क्वायर्स का सम निकाला, जबकि किसी और नंबर से जब हमने डेविएशंस के स्क्वायर का सम निकाला तो 30 आ रहा है, जो ज़्यादा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मीन के डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम लीस्ट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी कि मीन जो है वो चेंज इन ऑरिजिन से अफेक्ट होता है, यानी कि अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ दोगे, कुछ घटा दोगे, तो फिर मीन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने आपको ये दिखाया था। इसी तरह अर्थमेटिक मीन चेंज इन स्केल से भी अफेक्ट होता है, यानी कि अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे या सारी ऑब्जर्वेशन से कुछ डिवाइड कर दोगे तो फिर मीन का आंसर भी चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था। इसके अलावा अगर सारी ऑब्जर्वेशंस के हैं तो फिर अर्थमेटिक मीन भी के होगा, यानी हमने एग्जाम्पल करा था 7 7 7 7 7, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 7। और लास्ट प्रॉपर्टी कंबाइंड मीन, ये निकालने को आ सकता है एग्जाम में। आपको 2 ग्रुप्स दे रखे होंगे, दोनों के अलग मीन्स होंगे और कहेगा कंबाइंड मीन निकालो, तो ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो दोनों अलग अलग ग्रुप्स के नंबर, दोनों अलग अलग ग्रुप्स के मीन्स, और इस फॉर्मूले को लगाकर हम निकाल लेंगे कंबाइंड मीन। तो ये हो गया मीन का
कार्यक्रम। अब चलते हैं आगे पोजीशनल एवरेज में, जिसमें पहले हम करते हैं मीडियन। मीडियन बच्चों बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। मीडियन क्या करता है कि भाई आप अगर सारों ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लगा दो, तो जो सबसे बीच में ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको मीडियन बोल देते हैं। तो ये एक पोजीशनल एवरेज हो गई। बाकी इसको निकालना कैसे है? इंडिविजुअल सीरीज में वेरी सिंपल, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सारे ऑब्जर्वेशंस को लगाओ, ये स्टेप 1 याद रखना है। फिर फॉर्मूला है n+1/2th आइटम, n में ऑब्जर्वेशन गिन के डाल दो, ये आ गया 4.5th आइटम। अब कई बार बच्चा सोचता है ये आंसर है मीडियन का, नहीं, 4.5th आइटम का मतलब होता है 4th आइटम और 5th आइटम के बीच का। अब हमारे ऑब्जर्वेशंस में 4th आइटम क्या दे रखा है, देखो ऊपर का, देखो 4th आइटम कौन है, 5, और 5th आइटम कौन है, 6। तो हमें इन दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन लेना है, तो हम इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। तो दैट इज मीडियन। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल और करा था, तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह से निकलता है। अब होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी। तो इसमें आपको पहले एक कॉलम ऐड करना है, खुद बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडियन कैसे निकालते हैं? पहला फॉर्मूला तो वही, स्टेप सेम, n+1/2th आइटम। n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 99 +1/2th आइटम। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई 50 आ गया, ये आंसर आ गया, आहा गलत हो जाएगा, ये 50 आंसर नहीं है। 50th आइटम ये है, हमें चेक करना पड़ता है कि भाई किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50th आइटम लाई करेगा। लाई का मतलब है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर 50 उससे छोटा बन रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल रखी हैं, 2 उसमें लाई नहीं करेगा, 10 उसमें लाई नहीं करेगा, 26 उसमें लाई नहीं करेगा, 52 में आकर लाई कर जाएगा, क्योंकि 50 52 से छोटा है। तो उस 52 के आगे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर होती है। तो आपका हाथ का निशान कहाँ बना हुआ है, 40 पर, तो हमारे मीडियन का आंसर है जी 40। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले खुद बनाना है। अब यहाँ फॉर्मूले में हल्का सा ट्विस्ट है, यहाँ हम चेक करते हैं n/2th आइटम, n+1 नहीं करते, n/2th आइटम, वो आया 16th आइटम। तो फिर से 16th आइटम को चेक करते हैं कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो जिसमें भी वो लाई करेगा, जैसे हमारे एग्जांपल में वो 20 में लाई कर रहा है, तो उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो बन जाएगी मीडियन क्लास। ध्यान रखना, क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। अभी मीडियन का आंसर नहीं आया, मीडियन क्लास आई है 20 to 30। इसका मतलब मीडियन का आंसर 20 और 30 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन 20 और 30 के बीच में होगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना है, L + n/2 - CF अपॉन F × I। L मतलब लोअर लिमिट 20, CF मतलब जो भी लिमिट, जो भी हमारी क्लास इंटरवल है उससे पहले वाली, प्रीवियस वाली CF लेनी है, वो है 10। F मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 10, और इत्तेफाक से क्लास लेंथ यानी कि जो क्लास इंटरवल का गैप है वो भी कितना है, 10। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीडियन आ जाएगा 26। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में थोड़ा मीडियन ध्यान से निकालना। और फिर चलते हैं जी आखिरी मोड की कहानी पर। तो मोड तो सबसे आसान है, इसका तो एक ही क्वेश्चन आता है जो अभी बताऊंगा कौन सा। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने को आएगा नहीं, क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी रिपीट हो रही है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर हो गया। तो हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन में 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था, तो 3 मोड हो गया। डिस्क्रीट सीरीज भी वेरी सिंपल, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी ऑब्जर्वेशन का आंसर मोड हो जाएगा। तो जैसे इस टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 21, तो वो किस ऑब्जर्वेशन की है, 225, तो मोड का आंसर हो गया 225। तो ये दोनों तो बेकार हैं, मतलब जनरली नहीं पूछेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार ग्रुपिंग मेथड और बता देता हूँ। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सिखाऊंगा, लेकिन कई बार हमारा क्वेश्चन हमें कहता है कि मोड बताओ ग्रुपिंग मेथड से, तो उसके बच्चों स्टेप्स याद रखने कृपया करके प्लीज़। F तो आपको गिवन होगा, वो है 1। अब आपको 5 कॉलम्स अपने आप बनाने हैं, 2 3 4 5 6। अब इनमें क्या होता है, 2 में हम 2-2 के ग्रुप्स में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, उसके बाद हम 1 को छोड़ के 2-2 के ग्रुप में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं,
उसके बाद हम 3 को एक साथ जोड़ते हैं, 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं। उसके बाद 1 को छोड़कर 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं, और लास्ट कॉलम में 2 को छोड़कर फिर 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये ग्रुपिंग के स्टेप्स हैं। आई होप आपको याद होंगे, और किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मेन वीडियोस में जाकर आप आराम से इसको देख लेना, समझ लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेकिन ये आपको खुद करने हैं 5 कॉलम्स अपने आप। अब इन 5 कॉलम्स में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें कलर करना है। जैसे आप देखोगे पहले में है 21, फिर है 27, फिर है 29, फिर है 32, फिर है 35, फिर है 31। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को कलर करा। फिर इससे एनालिसिस टेबल बनती है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जिन ऑब्जर्वेशंस के सामने थी उनके आगे हम टिक लगाते हैं। जैसे पहले कॉलम में वो किस ऑब्जर्वेशन के आगे थी, 225, अगली वाली 2 के आगे थी, अगली वाली भी 2 के आगे थी, 4th कॉलम में तो 3 के आगे थी तो 3 टिक, 5th कॉलम में भी 3 के आगे थी तो 3 टिक, 6th कॉलम में भी 3 के आगे थी तो 3 टिक। फिर सारे ऑब्जर्वेशंस के इन टिक्स का टोटल करते हैं, और जिसका भी टोटल सबसे ज़्यादा होगा टिक का, जैसे यहाँ पे टिक का टोटल 6 सबसे ज़्यादा किसका है, 225 का, तो मोड का आंसर होगा 225। तो ग्रुपिंग मेथड पे बच्चों कृपया फोकस करना, ये हमसे पूछ लेते हैं। बाकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारा स्टेप सेम रहता है। फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल ये दे रखे होंगे, और क्वेश्चन कहेगा फाइंड मोड। तो पहला तो वही काम करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल है वो हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास। तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका। अब मोड निकालेंगे कैसे वो देख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पर F0, F1, F2 क्या है वो भी देख लो। F0 है प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी, F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 है नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी जो मार्क कर रखी है, L है लोअर लिमिट, और क्लास इंटरवल है I10। अब इसमें लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मेन क्लास में भी करवाई है, वो आप ध्यान से देखना। अगर मान लो जो डिनोमिनेटर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जीरो या नेगेटिव आ जाए तो फॉर्मूला बदल देना बच्चों, फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0, फिर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अब मॉड के अंदर F1 माइनस F0 प्लस मॉड के अंदर F1 माइनस F2 फिर इंटू आई। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा अगर आपका ओरिजिनल फॉर्मूले में डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, तो मैंने इसका आपको क्वेश्चन भी करवाया था, और इस क्वेश्चन से आपको मोड भी निकलवा के सिखाया था। अब इसी तरह सेम काम ग्रुपिंग मेथड में भी हो सकता है, क्वेश्चन कह दे तो स्टेप सेम रहेंगे। पहला कॉलम F का, उसके बाद रिपीट करो मेरे साथ, बोलो 2-2 के ग्रुप में जोड़ने, फिर 1 छोड़ के 2-2 के ग्रुप में जोड़ने, फिर 3-3 के ग्रुप में जोड़ने, फिर 1 छोड़ के 3-3 के ग्रुप में जोड़ने, फिर लास्ट में 2 छोड़कर 3-3 के ग्रुप में जोड़ने। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर हाईएस्ट वाले को कलर करना है और एनालिसिस टेबल में टिक लगाने हैं जिन भी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसीज जिस जिस क्लास इंटरवल के आगे थी, और फिर जिसमें सबसे ज़्यादा टिक होंगे वो क्लास इंटरवल बन जाएगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास पता लगाने के बाद फार्मूला देखो सेम। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर याद हो तो नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया था, नेगेटिव, तो ये फार्मूला इनवैलिड बन गया। तो अब हमें फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हमने फार्मूले को बदल कर दूसरा फार्मूला लगाया, और फिर हमारा मोड का सही आंसर आया 36। ठीक है, तो कहानी क्लियर हो गई। तो देख लो अच्छे से, रिवाइज कर लेना, मीन, मीडियन, मोड, सारे फॉर्मूले, सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो इसमें पूछ सकता है। 2-3 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन एग्जाम में आपके 6 नंबर तक की वेटेज इसमें अच्छे से पक्की हो जाएगी, और इसका क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।